now we continue with the child system. Some basic concepts we have already discussed in the previous lecture. Today I will explain you the hardware, how you can use it. Then here we just try to simulate the system and try to build the system on the operating hardware. Then after lunch we will see that how the hardware will work. Okay, how we can fire an inverter, how we can control an inverter with the help of this operating hardware. Okay, so in this particular session we will just have some basic information, what are the components, what are the accessories of this hardware. Okay, then now here you can see the different options are there. We can connect components like mouse and all here. This port you can see LAN port here. Okay, you all can come and see. Here we connect our host PC with this simulator. Okay, with the help of LAN wire. Okay, we connect it with the LAN wire to the host PC. Also we can put it on LAN. Okay, there is a specific IP address of this particular machine, so we can get it from anywhere in the network. अगर हम इसको अपने local area network पे इसको configure करते हैं, you can access it from the anywhere. Okay, so with the help of this connector, we connect it with the host PC or with the LAN. Okay, here we can use mouse. We can connect screen with this monitor भी हम इससे connect कर सकते हैं with the serial port, so that we can see whatever is happening inside this. कैसे ऑन हो रहा है, क्या जो भी चेक्स इसके रहते हैं वो आते हैं. सबसे पहले जैसे हम इसको ऑन करते हैं, देयर आर डिफरेंट बटन्स. यू कैन सी पावर रीसेट. ओके, एंड दीज आर द सम सिग्नल्स व्हिच वी कैन सी हियर. व्हेन वी प्रेस दिस पावर बटन इट गेट ऑन. सो many times when it is stuck and we want to restart it, there is a button of restart. वैसे तो हम इसको अपने होस्ट पीसी से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट रीसेट हम कर सकते हैं, बट कभी कभी नहीं होता है, तो वी कैन मैनुअली रीस्टार्ट इट. ओके, दीज आर द ports which can be used as a IOs input and output ports. Okay, so LAN के थ्रू भी हम इसको इसके आउटपुट को बाहर ले सकते हैं. ठीक है, आप देखेंगे जो DSOs रहते हैं उनमें भी ऑप्शन रहता है LAN कनेक्शन का. जैसे हमारे पास DSO है, अपने को तो DSO लेके आना. ठीक है, so we can connect DSO with the help of LAN wire also, and there are some other medium wire which we can get the signal out and we can give the signal in. Okay, और हाँ, ये इसको कौन सा कनेक्टर कहते हैं? BNC कनेक्टर. ओके, so by BNC also we can connect it. ठीक है, यहाँ से LAN वायर से यहाँ कनेक्ट करेंगे और जो BNC केबल रहेगी DSO की, we can connect that it here, और जो सिग्नल हम देखना चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा. ठीक है, 0 to 3 सिग्नल यहाँ ले सकते हैं. ठीक है, और 4 to 7 इस पर आ जाएगा. एक्चुअली नंबर ऑफ सिग्नल्स हम देख सकते हैं. जैसे इसकी कैपेबिलिटी है 32 IOs हम देख सकते हैं एनालॉग. ठीक है, और डिजिटल में क्या ऑप्शन है हमारे पास इसमें? सिमिलरली वी कैन कनेक्ट इट हियर. ये आपके एनालॉग इन एनालॉग आउट का ऑप्शन है. ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, ऑल चैनल्स. यहाँ पे हमारा डिजिटल चैनल्स अवेलेबल है, डिजिटल इन डिजिटल आउट. डिजिटल सिग्नल्स को हम यहाँ पे देंगे, डिजिटल सिग्नल आउट हमको करना है तो हम यहाँ से. ओके, और एनालॉग इन एनालॉग आउट हम यहाँ से कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमें सप्लाई कनेक्ट करनी है. अगर हमें आउटपुट लेना है तो ये इनका कनेक्टर्स रहता है, ऐसे कनेक्टर. ठीक है, जैसे हमें एक सिग्नल देखना है, किसी भी वोल्टेज सिग्नल देखना है, करंट सिग्नल देखना है, तो वो सिग्नल हमें दो किसी पोर्ट के बीच में रहेगा. एक ग्राउंड रहेगा और एक उस सिग्नल का जो भी पॉजिटिव है वो रहेगा. ओके, सो द फर्स्ट सिग्नल वी सी बिटवीन 1 and 21. ओके, 1 and 20. 1 and 20 के बीच में एक सिग्नल दिखेगा, 2 and 21 के दूसरा, 3 and 23. ऐसे हम एक सिग्नल देखने के लिए हमें 2 कनेक्टर वायर की जरूरत पड़ेगी. ओके,
सो 16 ये है, एक 16 हो जाएगा, दूसरा 16, तो 32 आउटपुट आप एट ए टाइम ले सकते हैं। 32 चैनल है, 32 सिग्नल्स आप आउट कर सकते हैं और वैसे ही आप इन भी कर सकते हैं, ठीक है। एनालॉग इनमें हमारे पास लिमिटेशन है, 16 चैनल डिस्प्ले का, 16 चैनल का हाँ, फॉर 64, ठीक है, फॉर द एनालॉग। ओके, सो ये तो क्या हार्डवेयर के बारे में। नाउ देयर इज अ प्रोसेसर, दिस इज अ सिंगल कोर मशीन, ठीक है, सिंगल कोर मशीन, 4 कोर वी कैन एक्टिवेट ऑन दिस। ओके, दिस इज द DSO। ओके, तो VNC केबल के थ्रू हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। VNC केबल के जो कनेक्टर्स हैं उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने DSO तो सबने कनेक्ट करके देखा होगा लैब में, ठीक है। तो सिंपली जैसे हम सिग्नल DSO पे देखते हैं वैसे इनको देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको on.168.10.111, this is the IP address of this particular machine. So before we use it, we connect it, we have to put IP address of this into the host PC. Okay, इसकी स्क्रीन इससे कनेक्ट करो। लैंड वायर लिखा है छोटा वाला, चलो ये लगा देंगे। Hardware is turned on. This kind of screen you will see on the PC. Okay. Now we interfaced this hardware with the host PC. This is the host PC basically. Okay. This all the whatever we are seeing here, it is related to with this machine only. ठीक है, ये host PC से related नहीं है. Okay. The host PC is different. Okay. So here we can see the different options. We can shut down the machine from here as well. We can restart it from here, and basically this is a Linux based. Okay, so अपने Windows में काम किया है, Linux में अपन को ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं और इसमें ऐसा कुछ करना भी नहीं है। Okay, we whatever we want open करो, कौन सा वाला ओपन करना है, ऊपर वाला। So we पहले इसको पिन कर लें। So before do anything, we have to ping this host PC with the hardware. Okay, तो ping करने के लिए हम so we have to write it IP address here. Okay, हम यहाँ लिखेंगे ping स्पेस देंगे, फिर इसका IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.10.111 -T. So this is how we ping this host PC with the that hardware. Okay. Change the IP address of because I have connected with. अच्छा, उससे कनेक्ट किया था। देखो उसका IP एड्रेस बोलो थे 192.168. अच्छा, अंदर वाला करना है। सो देखो इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी आप देखिए, ठीक है। यहाँ से तो अगर ये पहले से ये IP एड्रेस इसमें डला हुआ है तो वो पिंग हो जाएगा, बट IP एड्रेस इसका इस मशीन में भी डला नहीं हुआ इसलिए वो पिंग नहीं हुआ। सो वी हैव टू ओपन इंटरनेट सेटिंग, network setting, the address of this machine. So we are going to connect this host PC with this. तो 111 के अलावा और कुछ भी नंबर आप डाल दें। ओके, जब पिंग करेंगे तब you can see the status of the target is up. Okay, license is activated. So now this the system is available to use. Now we have pinged this host PC with that machine. Okay, now it is available to use. अब आप अपना मॉडल पे डंप कर सकते हैं। So before that, here the target is already formed, पहले से बना रखा है, प्रोजेक्ट भी पहले से बना रखे हैं, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर रखे हैं। So we can open any project. So we are going to get this details via measurement log. Okay, कैसे सिग्नलिंग मॉडल क्रिएट करते हैं देखिए। Now we will take a simple road, three-phase road. We can find it in element.
So we have taken the minimum component by which we can create a simulated model. This is the previous source. Okay. This is BI measurement. So now we enter the information of the source. Okay. We take a voltage of 450 volts. So 0.415. Okay. So this is the voltage we have taken. Okay. Frequency 50 Hz of luminance. These sub sections name one इसका एक का नाम हमें SM रखना पड़ेगा, दूसरे का S. अब SM अंडरस्कोर आप कुछ भी रख सकते हो, whatever you want. ठीक है, जो SM है उसके अंदर हमने सिस्टम रखा है और SC के अंदर हमने स्कोप रखा हुआ. ओके. Now we open this and we have to use OPCOM. So we add this OPCOM here. Okay, simply we put the OPCOM between the signal which is coming from that another subsection and its scope. ये OPCOM हमने रखा है, इसमें हमें और कुछ सेटिंग नहीं करनी है. You can see here there is one input and one output. Okay, और कुछ information हमें इसमें नहीं रखनी है. Okay, so now this is done with this SC section. Now we have to use a analog out block here, okay, and op controller. So we drag and drop analog out. This one is analog out block. Now these two blocks we have to take. जो सिग्नल हमको बाहर लेके जाना है एनालॉग सिग्नल, we have to supply that signal to here. So we are giving 3 signal here. We will get 3 output at the output port. ठीक है, तीनों वोल्टेजेस को हम बाहर लेके जा रहे हैं. We will get all these 3 phase voltages, 3 voltages at the output terminal. Okay, so we connected with this. Okay, and this is the op controller. We have to terminate output of this. Okay, अब इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो एड्रेस है वो हमको इसमें रखना पड़ेगा पहले. Now see the process what we have to do. So we terminate the output of the op controller. Okay, now इसको हम ओपन करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एड्रेस यहाँ पे लेके आएंगे. फाइल पर look at the place where we copy the files, configuration file और उसी को एक bin फाइल होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है. तो वो दोनों फाइल को हमें जहाँ पे भी इस मॉडल का जो स्पेस क्रिएट हो रही है यूजर बंद करो सी कहाँ पे वर्क स्पेस में जाना पड़ेगा हमको. देखो कैसे करते हैं. We are going to copy the file, bin file and configuration file from another project already created. Okay, now we copy this and we will paste it in the folder of where this model is created. Okay, अब हम ये दोनों फाइल configuration file और bin file यहाँ पे copy करते हैं. Now we copy the address of bin file and we will paste it in this
of controller. Okay. Now we have to paste it here. Okay. ठीक है? ठीक है? So ठीक है? Now यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट चैनल्स फॉर दिस एक से हम 8 चैनल्स को बाहर मतलब 8 आउटपुट वी कैन गेट आउट फ्रॉम दिस मशीन फॉर दिस एनालॉग आउट. ओके. Now we will go on the software platform of the OpenIT here. Now we will set it here. यहाँ पे हम जाएंगे. ठीक है. OpenIT Linux 86 bits. Okay. Then we will now we build this model on this particular machine. Okay. So we click on the build. This model. Model is built on this machine, then we can say that half of the work is completed. ठीक है. Sometimes what happens, some blocks will not be supported by this, or there may be some error. Due to that, the model will not be built on that. So we have to rectify these errors. So suppose here some errors are coming. PC, 2 MATLABs are installed, एक 18 और एक 17. जो ये मशीन है वो 17A तक सपोर्ट करता है. ठीक है. तो 17A में ही हमारा मॉडल क्रिएटेड होना चाहिए. बाय डिफॉल्ट 18 में क्रिएट हो गया था, अब उसको 17 में कन्वर्ट करके फिर से वैसा करना. जो दूसरा वाला OpenIT है वो 11 तक ही सपोर्ट कर रहा है. गौतम मेरा लैपटॉप नहीं क्या ना. Once it is loaded on this, it will be available to use. ठीक है. फिर आप हार्डवेयर सिग्नल्स आप एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल सकते हो. अगर बिल्ड करने में कोई एरर नहीं है, लोड करने में कोई एरर नहीं आई मॉडल में, तो आपका मॉडल एकदम परफेक्ट है. तो आप उसको हार्डवेयर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. ठीक है. अगर कोई एरर आ रही है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस टाइप की एरर है, तो आप उसको रेक्टिफाई करके चला सकते हैं. ठीक है. तो जो इसका आईओस है वो शॉर्ट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा. तो जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उतने ही वायर कनेक्ट करें जितने सिग्नल हम आउट कर रहे हैं, और जो सिग्नल यूज़ नहीं हो रहा है उनको प्रॉपर हम आइसोलेट करें. अगर एक बार ये शॉर्ट सर्किट हो गए तो वो पोर्ट उसका खराब हो जाए. ठीक है. जरूर 16 वोल्ट है बट उसकी उतनी ही लिमिट है. ठीक है. तो 16 वोल्ट पे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सो नाउ दिस मॉडल इज परफेक्टली लोडेड ऑन दिस. नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. व्हेन वी क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, now you will get the signal. यहाँ पे आपको जो दिखेगा एग्जीक्यूशन विंडो है, जो सिग्नल आपको यहाँ दिख रहे हैं वहीं आपको DSO पे भी सेम सिग्नल दिखेगा. Now it will run for infinite time in real time. Okay. अब अगर हमको सपोज गेन चेंज करना है. ठीक है. जैसे अभी मैंने 1/100 का गेन लगाया हुआ है, तो जो आउटपुट में मुझे वोल्टेज दिख रहा है वो 4.15 अराउंड, जो भी लोड पे वोल्टेज होगा उसका डिवाइडेड बाय 100 दिख रहा है. और अगर मैं रियल टाइम में मैं इसको जो सिमुलेशन रन हो रहा है उसको स्टॉप भी नहीं करूंगा और गेन की वैल्यू रियल टाइम में चेंज करूंगा, तो रियल टाइम में आपको वहाँ चेंज दिखाएंगे.
तो जो भी वेरिएबल्स है, आई मीन टू से दैट वट एवर द वेरिएबल्स यू हैव क्रिएटेड हियर, यू कैन चेंज देयर वैल्यू व्हाइल द मॉडल इज इन रनिंग कंडीशन। आपको ऐसा नहीं है कि पहले मॉडल को स्टॉप करना है, फिर हम देख लेते हैं, देन वी हैव टू रीसेट इट, अदरवाइज अनदर मॉडल विल नॉट बी बिल्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन। जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे टारगेट को, तब तक आप दूसरा मॉडल इस पर रन नहीं कर सकते। तो या तो आप यहाँ से रीसेट कर दें, या फिर आप वहाँ पे एक रीसेट की बटन दी हुई है, सो रीसेट इट फ्रॉम हियर। अपन इसको पॉज करें और रीसेट करें। Once you reset it, the machine is now again be available for the other model also। ठीक है, ये तो हमने प्रोसेस देख ली। अब हमारे पास एक और सिमुलेटर है 4500, उस पर हम रियल में हार्डवेयर इन्वर्टर चला के आपको दिखाएंगे आफ्टर द लंच। हाँ हाँ हाँ, फिर नहीं करना पड़ेगा टारगेट करते हैं उसको टारगेट को, फिर उसके बाद हम आगे। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस यही सेम रहेगी, चाहे कोई बड़ा मॉडल हो छोटा मॉडल हो, हार्डवेयर इंक्लूड करना हो, आपको बस सिग्नल बाहर लेना है, DSO पे सिग्नल लेना है, कुछ भी करना है, यही प्रोसेस। ठीक है, अब इसको यहाँ से बंद करना है तो हम यहाँ से बंद करें इसको। काम करना है इसको प्रॉपर। ठीक है, so we can turn off this machine from here। ये सारे चेक्स यहाँ पे आएंगे, सब पूरे सारी चीजें ओके हैं। ठीक है, ये जरूरी है। जो पोलारिटी का जो मॉडल है हमारे पास, ये मैटलब का 11 वर्जन सपोर्ट करता है। तो मैटलब के 11 वर्जन में हमको मॉडल फिर से क्रिएट करना पड़ रहा है। ये रखा हुआ है पोलारिटी 4500। कर देते हैं मॉडल को। So we will follow same process as we follow in the OP5600। So this is OP5400। ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन का पोलारिटी रियल टाइम सिमुलेटर है। जो हमने मॉडल उसमें सेम किया था, सेम कॉन्फ़िगरेशन इसमें करेंगे, एक्सेप्ट जो हम मॉडल तैयार कर रहे थे वो डिपेंड करता है लाइसेंस फाइल पे। अगर इसकी लाइसेंस फाइल है तो हमारे पास में, अगर वो किसी दूसरे मॉडल को सपोर्ट करती है, वर्जन को सपोर्ट करती है, देन वी हैव टू यूज डिफरेंट मैटलैब वर्जन। लाइक जो हमारे पास इसमें अभी लाइसेंस है, उसमें अब हम मैक्सिमम मैटलैब 11 वर्जन तक यूज कर सकते हैं, मैटलैब 11। और जो दूसरा है पोलारिटी OP5600, उसमें हम यूज कर सकते हैं मैटलैब 70। मॉडलिंग हमारी सेम है, प्रोसेसर हमारा सेम है, आउटपुट हमारे सेम है, जो पोर्ट पीछे है डिजिटल इन, डिजिटल आउट, एनालॉग इन, एनालॉग आउट, सब सेम है। यहाँ पर हमारे पास में 32 डिजिटल इन है, 32 डिजिटल आउट एंड 16 डिजिटल इन, 16 एनालॉग इन, 16 एनालॉग आउट। तो इस एनालॉग इनपुट आउटपुट्स की वजह से जो भी कर सकते हैं, लाइक कंट्रोलिंग कर सकते हैं या हम मॉडलिंग कर सकते हैं। अभी हमने कर दिया है, जो सर ने अभी वो कैडला में बताया था, सेम मॉडल मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है। ठीक है, अभी इसको हम बिल्ड करके यहाँ पर स्कोप पे रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद फिर हम इन्वर्टर देखेंगे, इन्वर्टर को इसे रन करेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं इन्वर्टर मॉड्यूल हैं, स्विचेस हैं। ठीक है, इनमें जो डिफरेंट स्विचेस हैं उनका यूज़ करके हम इन्वर्टर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के आप इन्वर्टर बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल के आप इन्वर्टर बना सकते हैं, 3 लेवल, 5 लेवल, और भी हाई लेवल इन्वर्टर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। अभी एच प्रेस इन्वर्टर का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करेंगे।
एज ए हम कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, एज ए हम प्लांट भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लाइक वो हमारे पास क्या है, हार्डवेयर सेटअप इन्वर्टर है, इन्वर्टर को ड्राइव करने के लिए वी नीड ओनली द गेट पल्स। तो कंट्रोल स्कीम की हेल्प से हम उसको गेट पल्स दे देते हैं। कंट्रोलर मतलब हमारा इसके अंदर रहेगा, प्लांट हमारा वो हो गया, ठीक है। समटाइम्स हम कोई सिस्टम है, आपके पास कंट्रोलर बाहर है, जैसे आपने कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके आपने कोई कंट्रोलर बनाया, कुछ एल्गोरिथम उसमें डाली और इनपुट आउटपुट आप उस कंट्रोलर को दे रहे हैं। और आपके पास जैसे अपन ग्रिड की बात करें तो 400 kV ग्रिड या बहुत सारा तो अपन इसमें बना नहीं सकते, ठीक है, हार्डवेयर में नहीं बना सकते ग्रिड। तो क्या करते हैं, ग्रिड को इसमें सिमुलेट कर लें इन मैटलैब, और फिर हम जो कंट्रोल एल्गोरिथम है उसको हम किसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रख लें, ठीक है। और फिर जो भी कंट्रोल सिग्नल है वो हम वहाँ से जनरेट करवाएं और स्विचेस को यहाँ ऑपरेट करवाएं, चाहे जनरेटर कंट्रोल करवा लें या आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लें, नेटवर्क की लोड कंट्रोल कर लें आप। तो आपका जो भी कंट्रोल एल्गोरिथम आपने एक डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर में डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। वो कंट्रोल सिग्नल हम इसके हार्डवेयर की हेल्प से जो सिमुलेशन में आपका सिस्टम रन कर रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी सर्किट ब्रेकर को आपको ऑपरेट कराना है, ठीक है, लोड सेटिंग आपको ऑपरेट करना है, तो लोड सेटिंग के एल्गोरिथम आपने किसी माइक्रो कंट्रोलर में डंप कर दी और उस माइक्रो कंट्रोलर को हम फ्रिक्वेंसी इनपुट में दिया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी आपके सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए पल्सेस आप जनरेट करेगा कंट्रोलर, और वो सर्किट ब्रेकर आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, हो गया। So whatever may be the your Opalati version, everything will be same. You have to follow. उसके मैटलैब सपोर्ट और कुछ और कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं जो हायर वर्जन्स में मिल जाते हैं। जैसे अभी ये जो वर्जन है सिंगल कोर है, इसमें कोई कम्युनिकेशन, जैसे आपने सुना होगा जो रिलेज हैं वो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर उन रिले से हमको इंटरेक्ट करवाना है तो वो प्रोटोकॉल हमारे सिमुलेटर में भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे फेजर मेजरमेंट यूनिट आपने सुना होगा PMU, तो PMU में कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स अगर सिमुलेटर में होंगे तभी हम उसको इनसे इंटरफेस करा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इंटरफेसिंग नहीं कर सकते। जैसे आपका DNP एक प्रोटोकॉल है, वो आपके स्कैडा वगैरह में जो यूज़ होता है, तो स्कैडा को आप इससे इंटरफेस तभी करा सकते हैं जब इसमें वो प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अभी हम इसको वो सिंपल वो सिस्टम जो हमने बनाया उसको रन करके उसके वोल्टेज सिग्नल्स हम यहाँ पे आउटपुट दिखाएंगे। तो साइनोसॉइडल आपको 3 फेज आउटपुट आपको देगा, हमें एक फेज का वोल्टेज आउटपुट लेगा। 6 पल्सेस ले रहे हैं, 6 ठीक है, 3 करंट 3 वोल्टेज तीनों ले रहे हैं, अच्छा ठीक है। रन करने से हमने बताया आपको जो फर्स्ट आउटपुट है वो फर्स्ट पिन पर रहेगा, उसका जो ग्राउंड टर्मिनल है वो रहेगा आपका 20 नंबर पिन पर। देन सेकंड कंटिन्यू, सेकंड के बाद वो जाएगा उसका ग्राउंड 21, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमने सिग्नल दिया व्हाट एवर द सिग्नल वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे आउटपुट पर, ओके। सो जैसे मैं अब यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा तो ये स्कोप भी दिखा रहे हैं ना, हाँ, this one is the 1 number terminal, this one is the second, then continue third 4 line, and for ground terminal again it's a for 1 pin, this for the second, then continue। अब जैसे मैंने 6 सिग्नल लिया है यहाँ पर तो 6 पिन पर आएंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ग्राउंड वोल्टेज 3 करंट, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे एक स्कोप है, स्कोप के चैनल पे देंगे उसके लिए हमें पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए, पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर देंगे इसको, नेगेटिव को जिसमें जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल कम ऑन द DS। You can see on this, you can see the output there, sinusoidal voltage output. So whatever magnitude we are set here, we have set here, you will see that magnitude voltage there, okay। अभी वो प्रॉपर साइनोसॉइडल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसकी स्टेप टाइम पीरियड कम कर रखा है, ठीक है। अगर ऐसे हम सेकंड में देखना चाहें, दिस इज द माई सेकंड चैनल, नेगेटिव ऑफ सेकंड।
यू कैन सी दैट वी विल प्रोवाइड 120 डिग्री फेस शिफ्ट, वहाँ पर भी आपको 120 डिग्री का फेस शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, एक और यही सी जगह पे so here we are having 4 channel DSO, okay, to observe 3 voltage 3 current at a time we required 6 channel DSO। तो 6 channel DSO भी हमारे पास है। आई थिंक यहाँ पे अभी नहीं है, निमो सर के पास ही है। यू कैन सी दैट। ठीक है, इसमें ये इसका माइक अब उसका ग्राउंड सही पे सेट नहीं है। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से हाँ, शिफ्ट। ठीक है, नाउ यू कैन सी है 3 सिग्नल्स। ठीक है, सो नाउ वी कैन सी ऑल द सिग्नल्स। ठीक है, जो 3 वोल्टेज सिग्नल अभी हमने यहाँ से निकाले, ऐसे ही 3 करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये जैसे हमने कोई सिमुलेशन का कोई मॉडल यहाँ पे रन किया, तो उसके रिजल्ट हम DSO पे देख सकते हैं, और ये रिजल्ट जो दिख रहे हैं आप उनको सेव कर सकते हैं एंड यू कैन पुट दीज रिजल्ट्स इन योर रिसर्च पेपर। ठीक है, तो रिसर्च पेपर में जब हम DSO के रिजल्ट्स लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हार्डवेयर के रिजल्ट है। ठीक है, आप यहाँ के स्कोप के रिजल्ट लगाओगे और ये रिजल्ट लगाओगे। अगर आपका मॉडल जो है रियल टाइम सिमुलेटर में रन कर रहा है, देन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन हार्डवेयर। अगर इसमें चल गया तो उसका हार्डवेयर आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉडल इसमें चल रहा है तो उसका हार्डवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको रहने दो, ओपन इन्वर्टर एक रन करके दिखा दो। प्रोसेस सेम है, चाहे छोटा मॉडल रन करें, बड़ा मॉडल रन करें। अब आपको काम किस पे करना पड़ेगा? मैटलैब सिमुलिंग पे। जो भी आप अपना सिमुलिंग मॉडल बनाएंगे वो परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस है विद हेल्प ऑफ ओपनआरटी वो सेम है। ठीक है, कन्वर्टर हम कैसे बनाते हैं? विद हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक थायरिस्टर, IGBT। ये सब IGBT स्विचेस हैं, IGBT स्विचेस हैं। ठीक है, सो वी नीड टू कनेक्ट दीज स्विचेस। ओके, आप जैसे 1 लाख में 2 स्विच हैं। ठीक है, 3 लाख में इन्वर्टर के 3 फेज आउटपुट चाहिए हमको। ठीक है, अब वो जो स्विचेस हैं उनकी फायरिंग हमको करना है, फायरिंग पल्सेस। तो फायरिंग पल्सेस हम विद द हेल्प ऑफ दिस ओपनआरटी जनरेट करेंगे। ये आपका रेक्टिफायर होगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? हाँ, 4 लेंगे वो स्विचेस यूज करो। ठीक है, कब सर? DC 1000 मिल रहा है। Giving 10 volt DC input to this inverter and we'll see how much voltage we are getting at the output. Okay, AC output क्या मिल रहा है हमको? Then we will see. हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हम ये फायरिंग पल्सेस इस कैप से निकाले हैं। ये यहाँ से हम, ये हमारा ऑप्टो कपलर होगा। ठीक है, ये ऑप्टो कपलर है। ठीक है, टू आइसोलेट द सिग्नल्स। अब इस तरफ क्या आपका पावर पूरा नेटवर्क है, इस तरफ आपका ये सिमुलेटर है, तो ये सिग्नल्स यहाँ नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज आपका सिमुलेटर डैमेज हो सकता है। तो उसके आइसोलेट करने के लिए हमने ऑप्टो कपलर लगाया हुआ है सिग्नल्स को आइसोलेट करने के लिए। हाँ, एक काम और कर रहा है, सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर रहा है। ठीक है, इनकी स्विचिंग पल्सेस इस वोल्टेज पे लेके जिस वोल्टेज की पल्सेस हमको देना है वो इसको स्टेप अप करके दे रहा है। यहाँ पे हम 5 वोल्ट लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम 15 वोल्ट इनपुट में दे रहे हैं। ओके, तो ये आइसोलेट कर रहा है एज वेल एज स्टेप अप भी कर रहा है वोल्टेज को। ओके, aware that everything when you work on hardware it should be working properly, otherwise it may be in trouble. Okay, so like we are working on a controller RCP, rapid control prototyping. So we are working only the gate pulse. हमने अभी ओपनआरटी से क्या किया है, गेट पल्स जनरेट कर रहे हैं फॉर इन्वर्टर. सो एवरीथिंग हार्डवेयर वी हैव आउटसाइड, वी हैव DC सप्लाई, वी हैव इन्वर्टर स्विचेज. सो पहले हम चेक करेंगे जो भी हमने गेट पल्स दिया है वो प्रॉपरली आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है. देन हम आपको लैग शॉर्ट ना हो.
क्योंकि अगर आपने एट अ टाइम एक लाइट के दोनों स्विचेस ऑन कर दिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू वेरीफाई दैट जो प्रॉपर जो भी फेज शिफ्ट होना चाहिए पल्सेस में वो है या नहीं। एक्शनल पावर सप्लाई, यानी जब भी आप एनालॉग पे काम करोगे यू नीड नॉट एनीथिंग, आप डायरेक्टली यू कैन यूज योर आउटपुट। बट जब भी हम डिजिटल पे काम करेंगे ना, हमें एक्शनल पावर सप्लाई की ज़रूरत रहेगी फॉर द बाइसिंग, क्योंकि ये डिवाइस है हमारी, एक लिमिटेड पावर सोर्स है ना। तो उस पावर सोर्स के लिए क्या करेंगे, हमने ये पावर सोर्स यूज किया है। अब ये क्या हमारे पास ओनली वी कैन प्रोवाइड एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लाइक कि हमारे पास ये अभी क्या है ड्राइवर सर्किट है। ये ड्राइवर सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये इनपुट 5 वोल्ट देगा, देन इट विल एम्पलीफाई इनटू द 15 वोल्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये एम्पलीफायर नहीं होता है तो डायरेक्टली वी कैन गिव 15 वोल्ट सप्लाई, डायरेक्टली वी कैन यूज दिस 15 वोल्ट, बट वी शुड बी ऑन आइसोलेशन। अदरवाइज फॉल्ट आएगा यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा तो आपका कार्ड खराब होगा। ओके, इसकी लिमिटेशंस क्या है? वोल्टेज में 10 वोल्ट है कितना, ये 15 वोल्ट नहीं, इसका जो सिग्नल आ रहा है इसका सर एनालॉग आ रहा है 10 वोल्ट को, मैक्सिमम 16 वोल्ट। डिजिटल जो हम बाइसिंग देंगे ना सर वो आउट आता है, ये जो पावर सप्लाई देंगे ना वो आएगा, अदरवाइज वी हैव टू प्रोवाइड इन द। तो सप्लाई के लिए पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 37 और प्लस वी विल प्रोवाइड ऑन द 18 नंबर पिन, ग्राउंड वी विल प्रोवाइड ऑन द 37 नंबर पिन। यू हैव टू रिमेंबर दिस पिन नंबर। ठीक है, नाउ मैंने अभी स्विच ऑन कर दिया पावर सप्लाई को। नाउ गेट पल्स है वो मेरी यहाँ पर दिख जाएंगे, ये स्टूडेंट गेट पल्सेस देखिए पहले, तो अभी जो मैंने गेट पल्स दी है आई कैन चेक हियर गेट पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, दिस इज द गेट पल्स। सो हियर यू कैन सी द गेट पल्सेस, दिस इज द लैग फर्स्ट टॉप स्विच। ऐसे हमें सारे स्विचेस की जो गेट पल्सेस हैं उनको चेक करना चाहिए, ये तो दोनों इन्वर्टेड same होना lag- चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम लैग के इसलिए इन्वर्टेड आ गया। इसके पहले ठीक आप है। देखिएगा और ये आप देखिए। हाँ, ये सर। आपको कंप्लीट साइनोसाइडल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ फिल्टर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए स्टेप्स आउटपुट दिख रहा है आपको। ये 2 लेवल दिख रहा है ना, 3 लेवल है, ओके 3 लेवल आउटपुट आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ 3 लेवल। सो इन दिस मैनर वी कैन ड्राइव दिस इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर को हम इस तरीके से गेट पल्स देके डीसी को एसी में कन्वर्ट किया है। नाउ दिस अब ये ओपन लूप है, ओके, यू कैन डिजाइन कंट्रोलर फॉर क्लोज लूप कंट्रोल। इसमें आप जो आउटपुट है उसको सेंस करके फिर से हम इनपुट इसको दें और अपना जो कंट्रोलर है उसको रियल टाइम में इनपुट जाए और अपने जो भी कंट्रोल एल्गोरिथम है उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करें। सो वी कैन डिज़ाइन फॉर ओपन लूप एज वेल एज फॉर क्लोज लूप कंट्रोल। ठीक है, तो हार्डवेयर को ऐसे रन करना रहता है। अब आप देख सकते हैं, आप ये स्विचेस हैं, स्विचेस का यूज़ करके आप इन्वर्टर बना लें और रेक्टिफायर बना लें, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, जो आपको बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं यू कैन जनरेट फ्रॉम हियर। हार्डवेयर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, स्विचेस यूज़ कर लें। आपको फिल्टर डिज़ाइन करना है तो डिफरेंट आपके इंडक्टर कैपेसिटर भी रखे हुए हैं, हमारे यहाँ लैब में रखे हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप। तो हम फिल्टर वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर और इस तरीके से हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है, खुद का इन्वर्टर बना लो, खुद का कंट्रोलर बना लो, ठीक है। तो ये तो क्या पोलैरिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन। ऐसे ही हम डी स्पेस से भी ये सेम चीज़ें हम डी स्पेस से भी कर सकते हैं, पर देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ डी स्पेस, ठीक है, जो कि ये उस मामले में थोड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तुम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपके सामने पूरा हार्डवेयर भी रखा है यहाँ पर। यू कैन आस्क, यू कैन फील लाइक इफ दे आर डूइंग। 3 लेवल एक्सप्लेन करो इसको, ये 3 लेवल कैसे है इसको? जीरो है बीच में, आपको दिख नहीं रहा है, बीच में जीरो है, देखो स्टॉप करके फिर उसको मैग्नीफाई करो, ये देखो ये जीरो है ना, ठीक है। We are not using any type of filter, that's why कोई फिल्टर नहीं है इसमें, तो आपको ऐसा स्टेप आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर से साफ करेंगे तो ड्राइव्स के बच्चे के सब हार्डवेयर भी बना सकते हैं अगर कोई इंटरेस्ट रहता है। ये एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आपको मतलब आपको क्लाउड सामने साइड चाहिए, ठीक है, वो सारे एडवांटेज के साथ आउटपुट चाहिए, तो आपको जाना ही पड़ेगा। बट हाँ, यदि अपन उसका भी इन्वर्टर जा रहे हैं, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कंपोनेंट तो कुछ खराब नहीं हो रहे हैं, जब तक नहीं हो रहे हैं। और हार्मोनिक्स हमारे पर ऐसा कोई दबाव नहीं है, आपको हार्मोनिक्स रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पता है कि इतना ज़्यादा हार्मोनिक्स है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जो इन्वर्टर लगा रहे हो उसकी वजह से जो साइज जाना चाहिए जाना पड़ेगा, और जब तक आपको ऐसा लिमिटेशन नहीं है बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सबसे पहले क्या देखते हैं इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डिज़ायर जो आउटपुट से वो मिल रहा है क्या, और फिर कॉस्ट। हमको ये फर्क पड़ रहा है कि हार्मोनिक इंजेक्ट हो रहे हैं कि सिस्टम का, उससे हमको क्या करना है। other system we are having this space. So till now we are working on Opal IT. So Opal IT का कुछ अलग बेनिफिट है, इसका कुछ अलग बेनिफिट है ना। तो Opal IT का अगर बेनिफिट की बात करें तो हम उसको एज ए RCPT यूज कर सकते हैं, रैपिड कंट्रोल प्रोटोटाइप। वी कैन यूज एज ए प्लांट, वी कैन यूज एज ए मॉडल। बट व्हेन यू कम टू डी स्पेस के अंदर हम ओनली वी कैन बिल्ड और कंट्रोल एल्गोरिथम, इसके अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम कोई सिस्टम को तैयार करें और उसका रियल टाइम में हम रिजल्ट दें। तो ये ओनली एक रैपिड कंट्रोल प्रोटोटाइपिंग के लिए है, यानी इट विल प्रोवाइड अस फॉर द गेट पल्स लाइक टू ड्राइव द इन्वर्टर, इट विल टेक सम इनपुट एंड इट विल गिव सम आउटपुट। तो जहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं दैट चैनल इज कॉल्ड ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन। तो इस डी स्पेस के अंदर हमारे पास 8 ADC है, यानी 8 इनपुट हम दे सकते हैं, लाइक वोल्टेज सेंसर, लाइक करंट सेंसर, लाइक स्पीड सेंसर। सेंसर की हेल्प से हम यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं, उसकी मैक्सिमम रेटिंग है 5 वोल्ट तक हम उसको इनपुट दे सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम कुछ चैनल लेते हैं देखने के लिए, लाइक व्हाट सिग्नल आ रहा है और पर्टिकुलर लोकेशन, तो उस लोकेशन के जो चैनल आ रहा है उसके लिए हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, DAC 8 DAC, यानी हम एक टाइम पर 8 चैनल ले सकते हैं, और डिजिटल टू एनालॉग। इसी तरीके से हमारे पास में है 8 एनालॉग। जैसे मेरे पास में अभी में सेंसर है, दिस इज द सेंसर पार्ट, वोल्टेज को ये स्टेप डाउन करेगा क्योंकि 220 वोल्ट है या फिर 410 वोल्ट है, उसको डायरेक्टली वी कांट फिल दिस साइड। उसके लिए मेरे पास में क्या है, सेंसर है। क्लोज लूप में करने के लिए हम सेंसर का इनपुट इसमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव कमांड ऑन MATLAB, वट एवर यू आर वर्किंग ऑन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ MATLAB। MATLAB में हम इसका क्या करेंगे, कंट्रोल डिजाइन तैयार करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल VYF कंट्रोल करूँगा, सिंपल VYF कंट्रोल करूँगा। यहाँ पर अभी हमने HV इन्वर्टर बनाया था, बट नाउ वी आर वर्किंग ऑन VYF कंट्रोल। VYF कंट्रोल का मतलब वी कैन कंट्रोल द वोल्टेज एज वेल एज फ्रिक्वेंसी। अभी ओपन हो रहा है, यहाँ से हमारे पास गेट पल्स आएंगे, तो ये चैनल है गेट पल्स आएंगे, आप 19 गेट पल्स आ सकते हैं मैक्सिमम एक साथ। अब ये मेरा एक 3 लेवल BSI है, सिंपल जिस एक लाइट के अंदर 2 स्विच रहते हैं, तो 3 लाइट के अंदर कितने हो गए 6 स्विच, वी नीड 6 पल्स। ठीक है, ये यहाँ से पल्स मैंने पल्स निकाल लिए यहाँ पर, दिस इज द माई फर्स्ट पल्स, दिस इज द बॉटम पल्स। ठीक है, ये इन्वर्टर की लैग रहती है टॉप स्विच एंड बॉटम स्विच, तो यहाँ से दिया भी है
RPH यानी R फेज का टॉप स्विच बॉटम स्विच, उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर देंगे। दिस इज द YPH यानी जो Y फेज है उसका टॉप स्विच बॉटम स्विच, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको कनेक्ट कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। सप्लाई के लिए यहाँ पर 3 फेज DBR कनेक्ट किया हुआ है, 3 फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, 3 फेज सप्लाई देंगे तो इट विल डू इनटू द DC। यहाँ से कैपेसिटर लगा है, दिस इज कॉल्ड DC लिंक कैपेसिटर, तो DC लिंक को ये मेंटेन करेगा। देन इसको सप्लाई किया हुआ है इन्वर्टर के इनपुट पर, DC मिल गया, ठीक है ना। और उसका आउटपुट, दिस इज द आउटपुट R बाई B, R फेज, Y फेज, B फेज, ठीक है। आउटपुट मैंने आउटसाइड ले लिया है, ये ज़्यादा वायर थोड़ा R बाई B फेज। ये हमारे पास में क्या है, रजिस्टिव लोड है जो पीछे है, 3 फेज रजिस्टिव लोड है। बैटलैब के बाद हम सिगलिंग में काम करेंगे, ये ओपन है सिगलिंग। इनपुट आएगा तब तक यहाँ तक और सिस्टम में जो हार्डवेयर रखा है वहाँ तक उस प्रोग्राम में चिकन बना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सेंसर का CI सेंसर का इनबिल्ट इसके अंदर करंट सेंसर, यहाँ पर आउटसाइड या हल का वोल्टेज सेंसर। यहाँ से 3 फेज मेन सप्लाई आ रही है कॉन्स्टेंट, जो हमारी आउटसाइड सप्लाई है 3 फेज सप्लाई आ रही है। यहाँ से MCB 4 वोल्ट मैंने लेके आ गया, यहाँ पर MCB पे कनेक्ट कर दिया। देन जो MCB का जो आउटपुट है वो मैंने कनेक्ट कर दिया इसके ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट पर, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है उसको वापस मैंने यहाँ पे दिया। आई कैन यूज दिस MCB एज वेल एज दिस मीटर, ठीक ये 3 फेज जैसा कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर और वेरिएंट, ठीक है। और ये हमारा डिस्प्ले यहाँ अपना फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और करंट तीनों चीज़ें इस डिस्प्ले से, डिजिटल डिस्प्ले से देख सकते हैं। मैंने 3 साइनसोइडल वेवफॉर्म ले लिए, उसको कंपेयर कर लिया है, जो आउटपुट आ रहा है वो इसके पोर्ट पे मैंने डाल दिया, है ना। पोर्ट के लिए वी आर हैविंग BS 104 बिट आउट C0, यानी जो इसकी बिट C0 है उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। यानी जो फेज एक का टॉप स्विच का आउटपुट आएगा वो आएगा C0 बिट पर। देन नेक्स्ट कंटिन्यू C1, C2, C4 है, ओके। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इनसाइड द MATLAB सिगलिंग। उसके बाद वी आर उसके बाद रन करके देख लेते हैं इसको, रन कर रहा है, रन करेगा। अदरवाइज अब रन नहीं कर रहा है तो विल मॉडिफाई आवर सिस्टम, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेप साइज की वजह से वो रन नहीं करता, वो एरर दिखा कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, जैसे उसमें पेंट किया था OpenLRT में, इसमें पेंट करने के लिए कंट्रोल भी या इस पर क्लिक कर देंगे, पेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो जो सिस्टम का C कोड है जो हमने कंट्रोल डिजाइन किया है वो इसके अंदर डंप हो जाएगा। वंस इट डंप इन द साइड, आउटपुट पल्स है वो हमारी इसके आउटपुट पर आ जाएगी, PWM आउटपुट है उस पर आ जाएगी। तो क्रिएट कर रहा है, कमांड विंडो पे आपको दिख रहा है, नाउ इट इज बिल्डिंग द यूर कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस चल रहा है, एवरीथिंग इज फास्ट, जनरेटिंग यूजर कोड फाइल।
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डैश टेस्ट है, जैसे उसमें ओपन आर टी था, यहाँ पर हमारे पास में कंट्रोल डैश, यहाँ पर हम न्यू एक्सपेरिमेंट प्लस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे और जो वर्किंग फोल्डर है जहाँ पर आप काम करोगे वो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर डाल दें, यहाँ से जो भी आप एक्सपेरिमेंट नंबर देना चाहें। उसके बाद क्लिक होम, उसके बाद जो है इम्पोर्ट दैट SDF फाइल, जो भी आपने SDF फाइल वहाँ पर आई थी ना, यू हैव टू इम्पोर्ट दैट SDF फाइल इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ से SDF फाइल क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ये हमारा एक लेआउट है जिसमें रियल टाइम डेटा देख सकते हैं, लाइक यहाँ से हम स्कोप से चेक भी कर सकते हैं। Whenever you connect this scope here, so हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं रियल टाइम में V/F कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखो LEDs ब्लिंक कर रही है। जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूँ तो आई कैन एबल दी ब्लिंक दी LED। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करूँगा तो विजुअलाइजेशन है उसका चला जा रहा है, मीन्स फ्रिक्वेंसी विल बी हाई। अच्छा, मैंने जैसे बताया आपको, अभी मेरे पास यहाँ पर ठीक है, तो व्हेनेवर वी डू हार्डवेयर वी शुड चेक एवरीथिंग। अभी मैं इसको बाईपास करूँ, कैन यूज एज ए कंट्रोलर हो। मैंने बताया कि ये RCP है, हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी इसको चेंज करें, फ्रिक्वेंसी है, वोल्टेज को वाट एवर मे बी द पैरामीटर यू कैन चेंज ऑनलाइन यूजिंग। अभी मैंने V/F किया था यहाँ से, तो आई कैन चेंज दिस, यू कैन ऑब्जर्व आई एम चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग मीन्स यू आर ऑन टाइम इंक्रीजिंग, तो यहाँ से यू कैन चेक डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व जो ब्राइटनेस है इसकी ग्लोइंग है तो ब्लिंक कर रही है। फाइल डिक्रीज वेरी ओके, तो लाइक यू कैन डू योर एनी कंट्रोल एल्गोरिथम इन दिस आस्क फाइल टाइम ऑफ नाउ गेटिंग